जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आप सभी भक्तों को ठाकुर जी की एक अद्भुत लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप ठाकुर जी के प्रेम में भाव विभोर हो जाएंगे। दोस्तों, इस प्रसंग को बड़े प्रेम और भाव से सुनिएगा, आपको साक्षात बिहारी जी के दर्शन होंगे। दिल्ली में एक बहुत बड़े व्यापारी रहा करते थे और इनके पिताजी किसी टाइम पर मुनीम हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बीता और उनकी उम्र बढ़ती गई। उम्र के साथ उनकी आंखों की रोशनी भी कम हो गई। धीरे धीरे हालत यह हो गई थी कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था। उनका शरीर भी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। उन्हें दिखाई भी कुछ नहीं देता था। इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। उनके घर में उनके बेटे के एक मित्र जो कि वृंदावन धाम में रहते थे और वृंदावन धाम में ही श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया करते थे। जब भी उनके बेटे का दोस्त वृंदावन धाम से उनके घर आते थे और उनका बेटा जब काम पर चला जाता था तो वह उनके बेटे के दोस्त से हमेशा बिहारी जी की और राधा रानी की बातें करते रहते। घंटों बैठकर ठाकुर जी और श्री राधा रानी की बातें किया करते थे। एक बार ऐसे ही उनके बेटे का दोस्त उनके घर आया हुआ था। वह ठाकुर जी की बातें कर रहे थे और बातें करते करते इनके पिताजी ने कहा कि मैं भी वृंदावन धाम जाना चाहता हूँ, बिहारी जी के दर्शन करना चाहता हूँ। मेरा बहुत मन है कि मरने से पहले एक बार बिहारी जी मंदिर जाएं। मेरी बहुत इच्छा है ठाकुर जी के दर्शन करने की। मुनीम जी की यह बात सुनकर उनके बेटे के दोस्त ने अचानक से ही कह दिया कि बाबूजी, आपको तो कुछ दिखता नहीं है, आप तो अंधे, आपको दिखाई नहीं देता, आप बिहारी जी मंदिर जाकर क्या करेंगे? आप तो बिहारी जी के दर्शन भी नहीं कर पाओगे, तो फिर क्या करोगे वृंदावन धाम जाकर? क्या करोगे बिहारी जी मंदिर जाकर? इसकी बात सुनकर मुनीम जी ने कहा कि कौन ठाकुर जी के दर्शन करने जाना चाहता है? अगर उसे मुझे दर्शन देने ही होते तो मेरी आंखें थोड़ी ना छीन लेता वो। मैं तो बस इसलिए जाना चाहता हूँ कि उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। मैं किस हाल में हूँ, मेरी दशा क्या है, बस बिहारी जी यह देख लें, मैं यह चाहता हूँ। और जब बिहारी जी मुझे एक बार देख लेंगे तो मेरा जीवन पूर्ण हो जाएगा। उसकी नजर जिस पर भी एक बार पड़ जाती है ना, बस उसको किसी और की नज़र की आवश्यकता नहीं रहती। मैं तो बस हर पल हर क्षण यही दुआ करता हूँ कि बिहारी जी मरने से पहले मुझे एक बार अपने दरबार बुला लो, एक बार वृंदावन धाम बुला लो। मरने से पहले एक बार ठाकुर जी मुझ पर अपनी दृष्टि डाल दें, उसके बाद जो भी होगा अच्छा ही होगा। और वैसे भी मैंने देखा तो कुछ नहीं है, मैंने लोगों से सुना है बिहारी जी के बारे में। वैसी ही छवि मेरे मन में, मेरे दिमाग में बैठी हुई है। बस मैं उसी छवि के दर्शन करना चाहता हूँ। मन की आंखों से मैं उसी छवि को निहारता रहता हूँ। और बेटा, अगर मेरी आंखें होती तो मेरा यह मन रुपया, पैसा, छल कपट, माया मोह में लगा रहता। मैं तो बिहारी जी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरी आंखें नहीं है और बस मेरे ठाकुर जी की ही छवि मेरे मन में बसी है, मेरी आंखों में बसी है। उसके अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मैंने ना जाने कितने पाप किए होंगे, कितनों का दिल दुखाया होगा जिस वजह से मेरी आंखें नहीं है। काश यह आंखें ठाकुर जी ने पहले ही छीन ली होती तो मेरा मन कब का उनके श्री चरणों में लग गया होता, कब की उनकी छवि मेरी आंखों में बस जाती और मेरा यह सारा जीवन व्यर्थ ना जाता। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब से मेरी आंखें गई हैं और मुझे बिहारी जी से लगन लगी है, तब से मुझे लगता है मैंने सही जीवन जीना सीखा है। जीवन का लक्ष्य क्या है ये मैंने जाना है। मेरा पहले का जीवन व्यर्थ ही गया है और अब मेरा जीना साकार हुआ है। इसके बाद वह अपने बेटे और उसके दोस्त के साथ वृंदावन धाम गया। वृंदावन धाम पहुंचने के बाद बिहारी जी के दर्शन के लिए गया। बिहारी जी के मंदिर में उसके बेटे ने बिहारी जी के सामने अपने बाबूजी को खड़ा कर दिया। अब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें मलते हुए कोशिश की कि वह बिहारी जी के दर्शन कर पाए। अब उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, उसे बिहारी जी के दर्शन नहीं हो रहे थे। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि हे बिहारी जी, एक बार मुझे आप अपने दर्शन दे दीजिए, एक बार आप मेरी रोशनी वापस लौटा दीजिए जिससे मैं आपके दर्शन कर पाऊँ। मैंने जीवन पर्यंत आपके दर्शन कभी नहीं किए हैं। बस मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता, एक बार मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। प्रभु, मेरी इस इच्छा को स्वीकार करो, मेरी मनोकामना को पूर्ण करो। इतना कहकर मुनीम जी वहाँ पर खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगे और जब हाथों से मसलते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला तो धुंधले धुंधले बिहारी जी की छवि उन्हें दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे उन्होंने पूरी आंखें खोली तो उन्हें साक्षात बिहारी जी के दर्शन हुए। और जैसे ही उन्हें बिहारी जी के दर्शन हुए, बहुत जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगे कि मुझे बिहारी जी के दर्शन हो गए,
बेटा मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। यह देखकर वहाँ के लोग भी हैरान थे। उनका बेटा भी आश्चर्य था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ठाकुर जी ने उसकी करुण पुकार सुन ली और उसको अपने दर्शन दिए। इसके बाद उस मुनीम ने कभी भी रुपए पैसे को हाथ नहीं लगाया, ना ही माया मोह में फंसा। उस दिन से उसने प्रण कर लिया कि आज से मैं सिर्फ दर्शन करूंगा तो बिहारी जी के, और अपनी जिह्वा से सिर्फ राधे कृष्ण ही पुकारूंगा। इसके बाद वह मुनीम वृंदावन धाम में ही रहने लगे। वह प्रतिदिन बिहारी जी के दर्शन करने जाते और राधे कृष्ण नाम का जाप करते। उनके बच्चों पर भी ठाकुर जी की कृपा कुछ ऐसी हुई कि उनके बच्चे दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की करने लगे, और इनके साथ साथ इनका बेटा भी बिहारी जी से अनन्य प्रेम करने लगा, अनन्य भक्त हो गया ठाकुर जी का। और इनके बाबूजी की आंखों की रोशनी लौटाने के बाद ठाकुर जी पर इनका विश्वास और प्रगाढ़ हो गया, और ये अपने पूरे परिवार के सहित श्री वृंदावन में वास करने लगे। और अब तो जब भी मौका मिलता, जब भी समय मिलता, ये अपने बाबा के साथ बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते, और बिहारी जी की कृपा से इनके घर में खुशियाँ वापस आ गई। इनके बाबा जब भी बिहारी जी के दर्शन करने जाते, उनको निहारते तो उनसे हमेशा यही कहते थे कि बिहारी जी, ये आंखें आपकी दी हुई हैं, आपने ही मुझे दोबारा देखने की सामर्थ्य दी है, और बिहारी जी ये आंखें सिर्फ आपको ही देखना चाहती हैं, आपके ही दर्शन करना चाहती हैं। दोस्तों, जो भी बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं, जो उनके दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी उन्हें दर्शन देते हैं। जो उनसे बात करने जाते हैं, ठाकुर जी उनसे बात करते हैं। जो उनसे मनोकामना पूर्ण करने की विनती करते हैं, ठाकुर जी उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ अपने लाला, अपने बिहारी जी से मिलने जाता है, अपने ठाकुर जी का हालचाल पूछने जाता है, ठाकुर जी भी उसका हालचाल पूछते हैं, उससे वैसे ही मिलते हैं। जो जिस भाव से ठाकुर जी से मिलने जाता है, ठाकुर जी उसी भाव से उस भक्त को दर्शन देते हैं। दोस्तों, ऐसे ही नहीं, ये दुनिया बिहारी जी की दीवानी है। बिहारी जी की आंखों में कुछ तो ऐसी बात है जिन्हें देखकर लोग दीवाने हो जाते हैं, और एक बार बिहारी जी को देखने के बाद वो हर बार, हर पल, हर क्षण बिहारी जी को देखना चाहता है, उनके दर्शन करना चाहता है। और दोस्तों, आप सभी भक्त कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन कौन बिहारी जी के दर्शन करने गया है, किस किस ने बिहारी जी के नैनों को देखा है। हमारे बिहारी जी हैं ही ऐसे, जो उन्हें एक बार देखता है उनका दीवाना हो जाता है। तो एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलो, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे।